नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। लोकसभा चुनाव से पहले देश में हो सकती है आपातकाल की घोषणा। प्रवासी मजदूर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर एस पांडे ने WNS ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से एक खास बातचीत के दौरान बताया कि वर्तमान में जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियां मोदी के विरुद्ध आए दिन आंदोलन व प्रदर्शन कर रही हैं, उससे लोकसभा चुनाव आने से पहले ही देश में इमरजेंसी लग सकती है। ठीक वैसे ही जैसे इंदिरा गांधी ने सत्ता में रहते हुए आपातकाल की घोषणा की थी, और ऐसा होने की पूरी संभावना भी है, क्योंकि अब चुनाव से पहले सारा विपक्ष एकजुट होने में लगा है और मोदी के खिलाफ आंदोलन व रणनीतियां बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। ऐसे में मोदी को साफ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि 2024 का चुनाव वह न जीते, इसलिए आपातकाल की घोषणा हो सकती है और इंदिरा गांधी के आपातकाल की तरह विपक्ष को भी जेल जाना पड़ सकता है। तो क्या इसके लिए विपक्ष तैयार है या एक मत होकर सरकार के विरुद्ध एकजुट हो सकता है? मिस्टर पांडे ने आगे कहा कि ये भी हो सकता है कि मोदी इसी साल 9 राज्यों के चुनावों के साथ ही लोकसभा का भी मध्यावधि चुनाव करा दें, और इसकी भी प्रबल संभावना है कि लोकसभा मध्यावधि चुनाव जीतने के बाद अमित शाह अथवा योगी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, और यदि ऐसा ही रहा तो प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देंगे जब तक अडानी विवाद शांत न हो जाए। क्योंकि जब तक ये अडानी विवाद चल रहा है और गौतम अडानी को क्लीन चिट न मिल जाए कि इन्होंने कोई गबन नहीं किया है, तब तक हो सकता है कि मोदी प्रधानमंत्री न रहें और अमित शाह टेक ओवर कर लें, और जब अडानी विवाद सुलझ जाएगा तो फिर से मोदी प्रधानमंत्री पद का भार संभालेंगे। मुख्यमंत्री मणिक साहा का दावा, त्रिपुरा में चुनाव के बाद विपक्ष का सफाया हो जाएगा। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने वाली है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में एक विपक्षी दल का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, जो लोकतंत्र के लिहाज से अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा चुनाव में भाजपा की जीत होने पर पार्टी इसे मिसाल के रूप में इस्तेमाल करेगी। कानपुर की घटना पर भड़के राहुल गांधी, कहा मोदी सरकार की क्रूरता का चेहरा बन गई है बुलडोजर नीति। WNS लखनऊ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के एक गाँव में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान मां बेटी की कथित तौर पर आत्मदाह करने के मामले को लेकर मंगलवार को आरोप लगाया कि यह बुलडोजर नीति भाजपा सरकार की क्रूरता का चेहरा बन गई है, जिसे भारत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने ट्वीट किया, जब सत्ता का घमंड लोगों के जीने का अधिकार छीन ले तो उसे तानाशाही कहते हैं। CM नीतीश ने मुजफ्फरपुर में विकास योजनाओं का लिया जायजा, हेल्थ सेंटर का किया उद्घाटन। WNS पटना से मिली रिपोर्ट के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को समाधान यात्रा के क्रम में मुजफ्फरपुर जिले में विभिन्न विभागों के अंतर्गत चल रही विकास योजनाओं का जायजा लिया। समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड की ग्राम पंचायत शेरपुर पहुंचे और विकास कार्यों का जायजा लिया।